अच्छा ठीक है, ओके। सुरेंद्र राजपूत, अब क्योंकि अब बात राहुल गांधी तक आ गई है, सुरेंद्र राजपूत, और यहां से शुरू करिएगा, परिवारवाद पर भी बोलिए कि अगर नरेंद्र मोदी को आप कह सकते हैं उनकी संतान नहीं है, तो बहुत सारे नेता हैं जिनकी नहीं है, लागू करिए वही पैरामीटर सब पे। और दूसरा यूपी, क्योंकि आप यूपी से भी आते हैं, वहां लगता है कि अब आपके सामने एनडीए एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत, दो चीजें हैं सर, और दो शेर भी हैं। कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो भाजपा वाले किलो में तौल ले या लीटर में माप ले। भारतीय जनता पार्टी वाले मतलब सने, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी, इनके कार्यकर्ता से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, ये हमको क्विंटलों में गालियां दें, क्विंटलों में हमारे ऊपर निजी हमले करें, ट्रक भर करके हमको अपशब्द कहें, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी के लिए लालू जी मजाक में एक शब्द कह दिए तो चालू। हम तो कहते हैं हां भाई है मोदी जी, प्रधानमंत्री का तो 140 करोड़ का परिवार होता ही है, लेकिन प्रधानमंत्री का 140 करोड़ के परिवार में वो 1 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं ना, जो भर्ती परीक्षा दिए थे पुलिस की और आरओ की, उनकी लीक हो गई, लीक सेवा आयोग हो गया, उस पर आप नहीं बोलोगे, वो परिवार के नहीं है आपके परिवार की वो मणिपुर की महिलाएं नहीं हैं जिनको नग्न किया गया, सामूहिक रूप से दुराचार किया गया और सामूहिक रूप से परेड कराई गई और फोटो खींची गई। शर्म नहीं आती है? वो परिवार नहीं है आपका। परिवार मंदसौर में एक पूरे परिवार ने आज लटक के आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उसके साथ गलत काम हुआ और उसके बाद जो है पुलिस उसका वो नहीं कर रही थी और उसने नोट भी लिखकर। वो परिवार नहीं है मोदी जी आपका। परिवार आपका खाली मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है, ललित मोदी है परिवार आपका। परिवार आपका जो है अडानी जी हैं, क्रॉनी कैपिटलिस्ट। परिवार आपका वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले लोग हैं जिनको छुपाने के लिए कह रहे जून तक का समय चाहिए। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, चंडीगढ़ का आप इसको हल्के में ले रहे हैं इस बात को। आप कह रहे हैं लालू जी मजाक कर रहे थे। क्या वाकई आप मानते हैं लालू जी मजाक कर रहे थे? परिवारवाद का मुद्दा इतना हल्का है क्या? लालू जी ने मजाक में कह दिया उनकी कोई संतान नहीं है। आपको एक मानक भाई आपके ऊपर भी प्रश्न है। 2014 से पहले मैं 1 लाख आपको ऐसी बाइट दिखा सकता हूं जो एक दूसरे पर छीटाकशी होती थी। इसको विटी ह्यूमर कहा जाता था। आज की डेट में दुर्भाग्य है ये क्या नाम इस समय करंट मीडिया का कि इन सारी बातों को लेकर के कोई एक हिरेन जोशी जी हैं वो बता देते हैं और इनकी एक पीआर एजेंसी है उस पर सब चालू हो जाते हैं। 1 लाख में आपको बाइट निकाल सकता हूं आप ही सब लोगों की। इस तरीके की बातें हमेशा होती थी और क्यों नहीं होंगी? अच्छा, आगे एक भी होंगी। ओके। अब या तो आप बता दो कि अच्छा, मैं बताता हूं, कोई बच्चा हो। मैं बताता हूं। ओके सुरेंद्र राजपूत, नंबर 1 पहली बात मैं बोलने दीजिए। अब हमें ना ऐसे नहीं। देखिए लोकतंत्र है और ये प्लेटफॉर्म सबसे लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है। मैं ऐसा दावा करता हूं और गर्व से सीना ठोक के कहता हूं। मैं जानता हूं सर। आप बोलते हैं सर हमें भी थोड़ा सा बीच बीच में टाइम दे देंगे तो मेहरबानी होगी। मैं ये कहता हूं नंबर 1 मैं आपकी दाद देता हूं, आपने ये माना कि ये मजाक है। आपके अलावा मैंने अब तक पिछले 2 दिन में किसी नेता किसी प्रवक्ता से नहीं सुना कि यह मजाक था। सब उसे गंभीरता से कह रहे थे और कह रहे थे हां इसमें गलत क्या है, हां इसमें गलत क्या है। पर अगर आप इसे मजाक मानते हैं और कहते हैं कि विटी ह्यूमर था, पॉइंट टेकन सर, बिल्कुल यहां बहस खत्म हो जानी चाहिए। और वैसे भी स्तर जितना गिर गया है ना एक दूसरे पर निजी आरोप लगाने का, उसमें इस बयान का कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूं, बिल्कुल सहमत हूं। दूसरी बात, सुरेंद्र राजपूत हिरेन जोशी का नाम लेकर सर वो दूसरे चैनलों पर बोलिए ना। यहां का एजेंडा आपको भी पता है, यहां का एजेंडा हम खुद सेट करते हैं। किसी पार्टी से हमारे यहां एजेंडा नहीं आता। और जितने डिबेट हमने इंडिया गठबंधन पर, विपक्षी दलों की एकता पर, रियल इश्यूज पर किए हैं, आप भी जानते हैं। हमारा एजेंडा हम खुद सेट करते हैं। इसका जवाब मुझे दीजिए, बोलिए। मानक भाई, मैं आपसे 100% सहमत हूं। आपके इस लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मैं उन गोदी मीडिया के चैनलों को सुनाने के लिए करता हूं, आपको नहीं। ठीक है, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं। चलिए कि मानक गुप्ता और न्यूज 24 के चैनल का इस्तेमाल मैं उन गोदी मीडिया वालों को जहां मैं जाता नहीं हूं और जहां हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, ओके, मैं उनके लिए ओके। अब आइए मुद्दे पर और बताइए उत्तर प्रदेश में अब मुकाबला कैसे होगा, बताइए अब। और मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। ऐसा लगता है मोदी, योगी, अमित शाह ने सब ठीक कर लिया। आप कहते थे राजभर जी क्या करेंगे, दारा सिंह चौहान का क्या होगा, आरएलडी,
आ गई है, अपना दल है, कैसे होगा? सब हो गया, सब ऐसा लग रहा ठीक है। वो बिल्कुल सही कहा ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। और इन दिनों मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहे कीमत ओम प्रकाश राजभर की या हमारी रखिए, और बात मन की करिए या वतन की, पर जब भी झूठ बोलिए आवाज भारी रखिए। ये मसला इन लोगों का ये है। आज की डेट में झूठे तरीके आप से ज्यादती कर रहे हैं। आप जैनब सिकंदर की पार्टी और जैनब सिकंदर के नेता के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। दाम कह रहे हैं आप, वो बिके हुए हैं, आप ऐसा इशारा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं उनके लिए। ओम प्रकाश राजभर बिके हुए हैं, आरएलडी वाले बिके हुए हैं, ऐसे मत बोलिए सर। आप जैनब सिकंदर गलत कह रहे हैं। नहीं, सुनिए, मैंने किसी को बिकने, अगर आप राहत इंदौरी के शेर को बात करते तो राहत इंदौरी से कहिए भाई, हमसे मत कहिए। और वहां कहने के लिए आपने सुनाया है शेर, राहत इंदौरी को जाके कहां से पकड़ेंगे? शेर आपने सुनाया, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए। हाँ, नहीं, मैं बताता हूं। आपने ही कह दिया था ना आज ओपनिंग रिमार्क्स में, आई सैल्यूट यू। आपने कहा था कि सिटिंग, सेटिंग और गेटिंग, इन लोगों ने सेटिंग कर ली। आपने मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ी कहा। हाँ। इन्होंने कहा मंत्रिमंडल का विस्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेटिंग कर ली। अब बताओ भाई, सेटिंग तो कौन करता है आपके सामने? गठबंधन सेट कर लिया, मैंने बोला था, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं, नंबर एक। और दूसरा, गठबंधन सेट करने में क्या गलत है? सब करते हैं। आपने कहा गठबंधन सेट आप नहीं कर रहे महाराष्ट्र में, बताइए। इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं गठबंधन सेट करने की, हो ही नहीं पा रहा है। और हाँ बिल्कुल, हमारा तो सब बिल्कुल ठीक है, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न अपने नाम पर, न नरेंद्र मोदी के काम पर, न प्रभु श्रीराम पर, तीनों पर भरोसे में नहीं है, जिसकी वजह से कभी ओम प्रकाश राजभर जी के चरण में लौट रही है, कभी वो जयंत जी के हमारे मित्र हैं जयंत चौधरी जी, उनके चरण में लौट रही है, कभी वो दारा सिंह चौहान के चरणों में लौटी जा रही है, और कभी वो मतलब और लोगों के चरणों में, कहते हैं ना कि आ ओम प्रकाश की शरण में तू ओम प्रकाश कर, बाकी करेंगे ओम प्रकाश राजभर, बात तू ओम प्रकाश कर। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ओके, इसलिए ओम प्रकाश राजभर ने ब्लैकमेल करके कहीं ना कहीं ये ओके, जैनब जवाब दें।